चलिए तो अब देखते हैं संस्कृत व्याकरण में। अब इसके पहले बताया गया था पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में स्त्री प्रत्यय के बारे में। स्त्री प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाप वाला पढ़ लिए थे, उसके बाद इंगित, और तीसरा नंबर पर है इंगित प्रत्यय का। इंगित प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इसका जानेंगे प्रयोग कहाँ पर है। और पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो नहीं देखे कम से कम वो वीडियो को देख ले, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। और आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे इसका प्रत्यय वाला। तो देखते हैं इंगित प्रत्यय। इंगित प्रत्यय के बारे में जानते हैं। इंगित प्रत्यय है क्या चीज़ और इंगित प्रत्यय कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा गया है, इंगित प्रत्यय का प्रयोग जाति, देवतावाची और रिश्तेदारी 3 शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर जाति का कोई नाम हो, देवतावाची अर्थात देवी देवता का कोई नाम से रिलेटेड रहता है, या रिश्तेदारी से कोई भी अगर नाम रिलेटेड रहता है तो वहाँ पर हम इंगित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इंगित प्रत्यय में नीचे भी आपको दर्शाया गया है कि इंगित को 3 कंडीशन में जोड़ा जाता है। एक जाति के आधार पर, एक देवतावाची शब्द में और एक रिश्तेदारी, ये 3 शब्दों में इसको जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताया गया है कि ब्राह्मणी जो होता है एक ब्राह्मण का जात होता है। और उसके बाद जो लिखा गया है नर्तकी का मतलब है जो नाचने गाने वाली होती है। और ये भी एक का है, एक जातिवाचक शब्द है। जो जातिवाचक शब्द है तो उस जातिवाचक शब्द में सबसे पहले जो ई की मात्रा है, इसमें भी ई की मात्रा को हटाना है। इसमें जो बड़ी ई की मात्रा है जो आ रहा है पहचान, उस मात्रा को हटा देंगे तो हमारा पुल्लिंग शब्द बन जाएगा और उसमें इंगित प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। जैसे ब्राह्मणी है तो इसमें पहचान क्या है, ब्राह्मणी, ई के मात्रा आ रहा है तो ई के मात्रा को हटा देंगे तो बन जाएगा हमारा ब्राह्मण बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इंगित प्रत्यय को जोड़ देंगे, बस बन गया। इसी तरह से देखना है नर्तकी में भी ई की मात्रा आ रहा है और ई की मात्रा आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई की मात्रा को हटा देंगे तो जो बचेगा वही लिखेंगे। तो इसमें ई की मात्रा हटाने पर हमारा बच गया नर्तक, बच गया। नर्तक के मतलब जो पुल्लिंग शब्द हो गया, नर्तकी के मतलब हो गया स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो ई के मात्रा जब हट गया उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इंगित प्रत्यय को जोड़ देंगे। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी प्रत्यय जो बताया गया प्रत्यय है उसको बनाना है। और नोट में आपको एक और बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको बोलने पर, उच्चारण करने पर आनी आता है। और जिस शब्द का उच्चारण करने पर आनी आता है, आनी शब्द निकलता है तो आनी को हटा देते हैं। जो पहचान हमारा आनी जो आता है, आनी को हटाकर उसके जगह पर आनु का प्रयोग किया जाता है। और आनु को जोड़कर और हम लास्ट में क्या करते हैं, इंगित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने जो एक एग्जाम्पल 2-3 को लिखा है। सबसे पहले देखते हैं भवानी जो शब्द है एक देवी देवता से रिलेटेड नाम है। और इसमें उच्चारण करने पर भवानी, इसमें आनी की मात्रा आ रहा है। तो जब आनी की मात्रा आ रहा है तो सबसे पहले आनी की मात्रा को यहाँ से हटा देंगे तो जो मूल शब्द हमारा बच जाएगा उसको लिखेंगे। तो ये हमारा बच गया भव बच गया। तो आनी को हटाना है तो आनी को हटाकर उसके जगह पर आनुक लिखना है। तो यहाँ पर प्लस दीजिए, फिर उसके बाद आनुक शब्द लिखिए, आनुक हो गया। और लास्ट में क्या करना है, आपको जो प्रत्यय है इंगित उसको जोड़ देना है। उसी तरह देखिए इंद्राणी के मतलब ये भी जो है देवी देवता से रिलेटेड, इंद्र के पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। यहाँ पर इंद्राणी शब्द है तो इसमें भी आनी आता है। इंद्राणी र है लेकिन ल को कभी न भी पढ़ा जाता है। तो इंद्राणी आ रहा है तो मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंद्र हो जाएगा। इंद्र हो गया। फिर उसके बाद आनी के स्थान पर हम जोड़ेंगे आनुक शब्द को जोड़ेंगे, आनुक शब्द। और उसके बाद जो प्रत्यय हमारा है इंगित को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हमको कोई भी आएगा तो बना देंगे। नीचे एक और एग्जाम्पल में लिखा गया अरुणानी, इसको भी उच्चारण करने पर आ रहा है आनी आता है। तो इसका मूल शब्द क्या है, आनी को हटाने पर इसका मूल शब्द बनेगा अरुण बनेगा। अरुण बनेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शब्द हमारा बच गया उसको लिख देंगे और आनी के स्थान पर क्या करेंगे, आनुक यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा आनुक हो गया। और उसके बाद जो प्रत्यय हम इंगित है तो इंगित को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया प्रत्यय। इसी तरह से कोई भी प्रत्यय को आप बना सकते हैं।
और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट में जो है परीक्षा में जो लड़कों को भुलवाने के लिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, जो अपवाद है। अपवाद का मतलब जो किसी नियम पर नहीं रहता है, इसको हमें याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर युवती दिया है, युवती का आखिर प्रत्यय क्या होगा, तो युवती का होता है युवन जोड़ ती, युवन जोड़ ती होता है। और एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर लिखा गया है अपवाद में सवश्रु, सवश्रु जो लिखा है ये भी एक अपवाद वर्ड है। तो इसको भी क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लिखेंगे सवश्रु और जोड़ इसमें क्या ऊंट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और आपके लिए जो है होमवर्क के रूप में नीचे दिया गया है। जैसे मान लीजिए रजकी, एक बना देते हैं रजकी लिखा है, रजकी के मतलब एक जात होता है, जाति के बारे में बताया गया है। रजक मतलब एक धोबी जात के बारे में बताया गया है। तो इसके ई के मात्रा को हटाएंगे तो मूल शब्द हमारा हो जाएगा रजक, रजक। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इंगिश प्रत्यय को जोड़ देंगे। इसी तरह से आपके लिए जो है 2-3 को छोड़ा गया है, और बनाकर कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा। और आगे देखते रहिए, हम अगला जो है पार्ट इसका बनाकर तुरंत आपके सामने आएंगे।